डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टू मशीन्स ए एंड बी। मतलब दो मशीन्स दिया और ये दो मशीन्स के लिए पहला कॉस्ट दिया 56,125, यानी ये कॉस्ट है, खर्चा है। एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 5 साल का है। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू 3,000, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 5,000 6,000। एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब डिप्रिसिएशन और टैक्स निकालने के बाद का आपको प्रॉफिट दिया है। एंड 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है, लास्ट में इसका टोटल भी दिया है, मतलब 5 साल का क्या दिया, टोटल भी आपको करके दिया है। डेप्रिशिएशन हैज बीन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी डेप्रिशिएशन आपका कौन से मेथड से है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, हाँ सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालने बोला है, अपने को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, हाँ आफ्टर टैक्स बोला है, मतलब मुझे यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, समझा, हाँ है ना। आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। चेक कर, मेरे पास दो मशीन्स है, एक मशीन ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मशीन बी है। चेक कर, 5 साल का टोटल दिया है हमको प्रॉफिट का। पहले वाले का प्रॉफिट टोटल दिया 36,875, इसका भी सेम है 36,875। ये 5 साल का, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एवरेज निकालने के लिए। क्लियर है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करके 7375 7375, दिक्कत है क्या। बट नीचे दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या दिया है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था 1/2 इंटू द ब्रैकेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस साल्वेज वैल्यू। ये अपना पूरा का पूरा क्या था, फॉर्मूला था। तो पहले मैं मशीन ए का देखता हूँ, 1/2 मशीन बी का 1/2 इन ब्रैकेट में। चेक करो, दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, 56,125 दिया ना कॉस्ट, 56,125 56,125 माइनस माइनस। चेक करो, साल्वेज वैल्यू भी शायद दोनों का सेम दिया है, 3,000, दोनों का 3,000 दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं, 3,000 लिखा। मल्टीप्लाई सॉरी प्लस वर्किंग कैपिटल। चेक कर, वर्किंग कैपिटल दिया है अपने को, पहले वाले का 5,000, दूसरे वाले का 6,000 प्लस प्लस सैलरी वैल्यू 3,000 ए का, 3,000 बी का। दिक्कत है क्या। अब क्या करोगे, पहले कैलकुलेटर में फर्स्ट लो, 56,125 माइनस 3,000, 53,125 डिवाइडेड बाय 2, 26, तो 563 ले लेंगे, यस और नो, ले सकते हैं ना 563। पहले मैंने कितना सॉल्व किया, इतना पार्ट सॉल्व किया, क्लियर है क्या। प्लस 5 + 3 कितना होता है 8, तो टोटल करो कितना होता है 34,563। सेकेंड वाले पे आओ, 56,125 माइनस 3,000 सेम आएगा 53,125 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 26,563 इसका भी आया, प्लस 6 + 3 कितना होता है 9, तो इफ यू ऐड 35,563। अब ये जो दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आया है ना, इसको हमको यहाँ पे लिखना है 34,563 34,563, इधर 35,563 35,563। चलो यहाँ पे डिवाइड करो। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला तो इंटू 100 भी था, इंटू 100, जरा चेक करो कितना आता है, 7375 डिवाइडेड बाय 34,563
इंटू 100 21.033 है ना, तो 33 लिखा तो भी चलेगा। इधर आ जाओ, 337 तो 4 हो जाएगा। और सेकंड वाला देख जरा, 7375 डिवाइडेड बाय 35 563 इंटू 100 इट कम्स टू कितना आ रहा है जरा देखो, 20.73 के बाद क्या नंबर है, तो मोर देन 5 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 21.34% और 20.74। दोनों में से सबसे अच्छा रिटर्न किसका है, ए का, तो ए शुड बी सिलेक्टेड अगर पूछा है तो। यस और नो, समझ में आ रहा है बात। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आया। अगर मान ले क्वेश्चन में साल्वेज वर्किंग कैपिटल नहीं दिया होता, साल्वेज नहीं दिया होता, ठीक है, और 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट और साल्वेज, तो ये तो दिया नहीं है, तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं और उसका भी क्या करते हैं हाफ। क्लियर है क्या, समझा इतनी बात। फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इस सम के अंदर आपको साल्वेज और वर्किंग कैपिटल दिया था, इस वजह से इसको हमने पूरा फॉर्मूला वाइज करना पड़ा। समझ में आ रही बात। और उसके बाद इसको फॉर्मूला पे पुट ऑन करके आप आंसर निकाल दो। आपको जो बेटर परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा वो ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। समझा।